पंचायत समिति और जिला परिषद की खाली सीटों के लिए मतदान हुआ। इस दौरान कहीं तकनीकी खामी तो कहीं पर बारिश कुछ समय के लिए बाधा बनी। हालांकि बाद में सब कुछ सामान्य हो गया। चुनाव तो संपन्न हो गया है, लेकिन अब नजरें नतीजों पर हैं। रिपोर्ट देखिए। पंचायत उपचुनाव संपन्न, नजरें अब नतीजों पर। कहीं सीधा तो कहीं दिलचस्प मुकाबला। कौन जीतेगा जनता का दिल? राजस्थान में एक बार फिर पंचायत की सियासत गर्मा गई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद की खाली सीटों के लिए मतदान हुआ। करौली, जयपुर ग्रामीण और डूंगरपुर में मतदाता अपने अपने प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने के लिए कतारों में खड़े नजर आए। इन उपचुनावों में कहीं सीधा मुकाबला है तो कहीं भारत आदिवासी पार्टी की एंट्री ने मुकाबला बेहद दिलचस्प बना दिया है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आईं, लेकिन कई जगहों से नियमों के उल्लंघन और धीमी वोटिंग की खबरें भी सामने आई। जमुआ रामगढ़ में मतदान। जयपुर ग्रामीण के जमुआ रामगढ़ में बोबाड़ी स्थित वार्ड 27 में पंचायत समिति सदस्य के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। इस उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने हैं। इसी बीच चुनाव आचार संहिता के खुले उल्लंघन का एक बड़ा मामला सामने आया। मतदान केंद्र से महज 10 मीटर की दूरी पर ही प्रत्याशियों के पोस्टर और बैनर लगे नजर आए, जबकि चुनावी नियमों के अनुसार मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की प्रचार सामग्री लगाना सख्त प्रतिबंधित था। हालांकि जमुआ रामगढ़ में मतदान संपन्न होने तक 55.46% मतदान हुआ। करौली में मतदान। करौली जिले में पंचायत समिति उपचुनाव को लेकर मतदान हुआ। हालांकि यहां शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। मंडरायल पंचायत समिति के वार्ड नंबर 6 और मासलपुर के वार्ड नंबर 2 के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते दिखे। डूंगरपुर में मतदान। डूंगरपुर जिले में पंचायत उपचुनाव के दौरान एक बड़ी तकनीकी खामी सामने आई। हालांकि राहत की खबर सामने आई। जिला परिषद के वार्ड नंबर 9 के बूथ संख्या 109 पर ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में खराबी आने के कारण मतदान लगभग 40 मिनट तक बाधित रहा। इस दौरान बूथ पर मौजूद मतदाता और चुनाव अधिकारी दोनों ही परेशान दिखे, लेकिन अधिकारियों की मुस्तैदी से समस्या का तुरंत समाधान कर लिया गया। हालांकि पहले से ही डूंगरपुर में तेज बारिश ने मतदाताओं की परेशानी बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से कई घंटों तक मतदान केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हालांकि बाद में मतदान करने के लिए आने लगे। इस बीच यहां का मुकाबला भी बेहद रोचक है। यहां भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ भारत आदिवासी पार्टी की एंट्री ने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की नींद उड़ा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।